बंदहु गुरुपद कंज। अपने गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूं। कृपा सिंधु नर रूप हरि। देखो तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। उनके गुरुदेव का नाम है श्री नरहरिदास जी, लेकिन गुरु का नाम नहीं लेते हैं। ऐसी मर्यादा है, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। किस किस का नाम नहीं लेना चाहिए अपने मुख से? शास्त्रों में लिखा गया है, आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेय कामो न गणीयात् ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। आत्मनाम, अपना नाम नहीं लेना चाहिए अपने मुख से। शास्त्र आ गया है, आत्मनाम गुरुर्नाम। अच्छा, आप सोचेंगे अपना नाम नहीं लेना चाहिए और लोग पूछें कि आपका नाम क्या है, फिर लें कि नहीं लें? बताना पड़ेगा कि नहीं? अब थोड़ी किसी बगल वाले को बुलाएंगे कि भाई इनको बताओ हमारा नाम क्या है। तो नाम लेने की ऐसी पद्धति है कि कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो ये मत बताओ मेरा नाम ये है, ये कहो कि मुझे इस नाम से लोग बुलाते हैं। आत्मनाम, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। गुरुर नाम, और गुरुदेव का नाम भी नहीं लेना चाहिए। अब कोई पूछे कि आप किसकी कृपा पात्र हैं, तो या तो इंगित रूप से बता दीजिए, वृंदावन में अपने आश्रम का नाम, कि वहां के जो, या अयोध्या में जहां गुरु स्थान है उस स्थान के जो महाराज जी हैं वो हमारे गुरुदेव हैं। अथवा विशेष परिस्थिति में यदि नाम लेना पड़े तो बहुत सम्मान के साथ प्रातस्मरणीय अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव श्री अमुक महाराज जी के हम कृपा पात्र हैं, नहीं तो नाम लेने से बचना चाहिए। अति कृपणस्य च, जो बहुत लोभी है ना उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। अति कृपण जो है उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। उसका दोष आने की संभावना रहती है। कुछ लोग कहते हैं वो बड़ा लोभी है, बड़ा लोभी है, बड़ा कृपण है। अरे आपको क्या लेना देना? अति कृपण का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। श्रेय कामो न गणीयात् ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो। अपने बड़े बेटे का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। पहले शास्त्र की यह मर्यादा थी कि जो जन्म राशि के अनुसार नाम निकलता था उसको गुप्त रखा जाता था, उसको प्रकाशित नहीं किया जाता था। राम जी का जो जन्म है पुनर्वसु नक्षत्र का जन्म है, उससे मिथुन राशि बनती है, लेकिन राम जी का नाम राम है। राम जी का नाम जन्म राशि के अनुसार हिरण्यनाभ है। जो श्रेय चाहते हैं, जो कल्याण चाहते हैं, उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र का और पत्नी का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। पत्नी का नाम भी अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। किस किस का नाम पता चल गया? किस किस का? आत्मनाम गुरुर नाम, अपना नाम, गुरुदेव का नाम, अति कृपण का नाम, और ज्येष्ठ पुत्र का नाम और पत्नी का नाम। ये नाम नहीं लेने चाहिए। अब तुलसीदास जी ने कैसे गुरुदेव की वंदना की? उनके गुरुदेव का नाम है नरहरिदास। तो क्या कह रहे हैं? बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो नर के रूप में साक्षात हरि ही हैं, ऐसे मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूं। नाम भी हो गया और नर के रूप में मेरे गुरुदेव साक्षात हरि ही हैं, और यही भाव रखना चाहिए गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव के प्रति कभी भी मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ये साधारण लोग सोच लेते हैं ना, अरे हम भी खाते हैं, गुरुजी भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, गुरुजी भी सोते हैं, तो हम में और इनमें अंतर क्या है?
ऐसी मनुष्य बुद्धि गुरु के प्रति नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव साक्षात श्री हरि के रूप में विराजमान हैं। श्री हरि ही गुरु के रूप में हमें कृतार्थ करने के लिए आए हैं। ऐसी बुद्धि शिष्य की होनी चाहिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर के रूप में साक्षात हरि ही हैं, ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। और वास्तव में शिष्य के लिए गुरु साक्षात भगवान ही है। शास्त्र में तो यहां तक लिखा गया है कि भगवान से पहले भी वंदना गुरु की करनी चाहिए। यदि आप भगवान की पूजा भी कर रहे हैं और गुरुदेव आ जाएं, तो पूजा को विश्राम देकर के पहले गुरु का सम्मान करना चाहिए। इंद्रध्रुम नाम के राजा ने अगस्त मुनि का तिरस्कार कर दिया था अपने गुरुदेव का, तो हाथी बनना पड़ा। गुरु की सीधी सी परिभाषा यदि आपको समझनी है तो ये समझ लीजिए, भगवान का प्रत्यक्ष रूप है गुरु और गुरु का अप्रत्यक्ष रूप है भगवान। गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है, दो नहीं है। गुरु तत्व और भगवत तत्व एक ही है। शिष्य को साक्षात भगवत बुद्धि से गुरु को मानना चाहिए। हमारे वृंदावन में एक संत हैं, वो तो कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मानो अभी उसका जीवन ही शुरू नहीं हुआ है जिसके जीवन में गुरु नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, 2 और 2 4 हैं, ये बात हमें किसी गुरु ने ही तो बताई थी। अरे जब हम साधारण विद्या भी बिना किसी गुरु के प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो परमार्थ में हमको सिद्धि बिना गुरु के कैसे मिलेगी? यदि गुरु चाहें तो तुम अनंत जन्मों के साधनों से भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, जो उनकी कृपा से प्राप्त कर सकते हो। हमारे वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के एक संत हुए, काठिया परंपरा में गुरुदेव की बड़ी सेवा करते थे। एक बार उनको संतों ने कहा, तुम्हारे गुरुदेव बड़े सिद्ध हैं और इतने सिद्ध हैं ये कि इनकी गोदी में श्यामा श्याम खेलते हैं। तो उन्होंने एक दिन अपने गुरुदेव से कहा, गुरुजी मैंने ऐसा सुना है कि आपकी गोदी में साक्षात बिहारी जी खेलते हैं। तो गुरुदेव कुछ बोले नहीं, मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, गुरुदेव क्या ये सही बात है? तब गुरुजी ने कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन तुझे क्या लेना देना इस चीज से? तब शिष्य ने कहा, मेरी ऐसी प्रार्थना है, एक बार आप श्यामा श्याम के दर्शन मुझे करा दो, एक बार। यही तो जीव का परम लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति। तो उनके गुरुदेव ने कहा, तुम ठीक सुने हो कि मेरी गोदी में बिहारी जी खेलते हैं, और बेटा मैं तुझे दर्शन भी करा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, यदि बिहारी जी का दर्शन मैंने तुझे करा दिया तो फिर मेरा दर्शन तुझे प्राप्त नहीं होगा। शिष्य ने महाराज कानों पर हाथ रख लिए, ऐसे समर्थ सदगुरुदेव के होते हुए जो मुझे जब चाहें तब भगवान का दर्शन करा दें, ऐसे गुरुदेव को छोड़ करके तो मैं बिहारी जी के पास भी जाना नहीं चाहता, बिहारी जी के भी दर्शन नहीं करना चाहता। यदि आपके दर्शन ही मुझे दुर्लभ हो गए तो मुझे भगवान के दर्शन का क्या लाभ हुआ? अब तो जब आपका मन हो तो कराना, नहीं मन हो तो मत कराना। अब गुरुदेव तो परीक्षा ही ले रहे थे, तुरंत शीश पर हाथ रखा और उसी समय दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया और श्यामा श्याम के दर्शन हो गए। गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकते। इसीलिए तुलसीदास जी ने गुरुदेव की वंदना की है। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह रूपी अंधकार को
नष्ट करने के लिए जिनके वचन सूर्य के समान हैं, ऐसे गुरुदेव को जो साक्षात हरि ही नर के रूप में मुझे कृतार्थ करते हैं, उन गुरुदेव के मैं चरण कमलों की वंदना करता हूं। सबसे पहली चौपाई जो तुलसीदास जी ने लिखी है, बंदा हूं गुरु पद पद्म परागा, बंदा हूं गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदा हूं गुरु पद पद्म परागा, पहले गुरु के चरण कमलों की वंदना करी, फिर गुरु के चरण कमलों की रज की वंदना करी है, और आगे गुरुदेव के चरण कमलों के नख के ज्योति की वंदना की है। गुरु तत्व इतना महनीय तत्व है, जिसने गुरु तत्व की अवहेलना कर दी उसे भगवत तत्व कभी प्राप्त नहीं हो सकता। शास्त्र में लिखा है, हरे रुष्टौ हरिस्त्राता हरौ रुष्टे हरिस्तथा, सर्व रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन। यदि भगवान नारायण किसी से रुष्ट हो जाए ना, तो शंकर जी उसकी रक्षा कर सकते हैं। शंकर जी रुष्ट हो जाएं तो भगवान विष्णु उसकी रक्षा कर सकते हैं, और भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों ही रुष्ट हो जाएं तो गुरुदेव उसकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन गुरौ रुष्टे न कश्चन, गुरु रुष्टे न कश्चन, यदि गुरुदेव ही उसका त्याग कर दें तो फिर उसकी त्रिलोक में कहीं रक्षा नहीं हो सकती। गुरुदेव की वंदना की है।